जिलाध्यक्ष छोटे भाई संजय, सिराजी, चंदन, गौतम, रोहित, वीरेंद्र, सभी सम्मानित साथी जो हमारे दल के कोई छात्र विंग में है, कोई युवा विंग में है, लेकिन बोचहा के संगठन में मजबूती के साथ और बोचहा के पिछले चुनाव में ही ईमानदारी के साथ भाई अमर पासवान जी के साथ कदम से कदम मिलाकर बूथ से पंचायत तक जीत कर इन्हें विधानसभा तक पहुंचाने वाले जवाब साथियों, मैं अपनी ओर से और अपने विधायक की ओर से तमाम साथियों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि इस बार का चुनाव ये पिछले चुनाव से अलग है। जो 2022 का चुनाव बोचहा के नौजवानों ने लड़ा और भाई अमर पासवान को यहाँ से विधायक बनाया, उस चुनाव से ये डिफरेंट चुनाव है साथियों। ये चुनाव नया बिहार बनाने का है, नया सरकार लाने का है और संपूर्ण 5 साल के कार्यकाल के लिए हमें भाई अमर पासवान को पुनः विधायक बनाने का है साथियों। इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथी हमारे दल के वैचारिक संगठन से जुड़े हुए हैं। आप लोग समझते हैं और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये चुनाव जो 20 साल से बिहार में स्थापित जो खटारा सरकार है, जो जीरो टॉलरेंस के नाम पे, सुशासन के नाम पे सरकार में आई थी, उस सरकार को उखाड़ फेंकने का भी समय आ गया है। क्योंकि ये लोग सुशासन के नाम पे पूरे देश में बिहार का थूथू कराने का काम किया है। हमसे और आपसे छुपा हुआ नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें, रोजगार की बात करें, आप चारों तरफ नजर डालेंगे तो आपको लगेगा जिस नीतीश कुमार के 2005 में बिहार के जनता ने चुना था वो नीतीश कुमार दूसरा था, ये नीतीश कुमार 25 में दूसरा है। इसीलिए मेरे साथियों, मैं आपसे विनम्र आग्रह के साथ कहना चाहता हूँ, ये 5 नहीं 25 है। और राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। ये तेजस्वी युग है साथियों। और पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं युवा है तो बिहार प्रदेश में है, और बिहार प्रदेश युवा प्रदेश है। इसीलिए हम लोग तो विधायक तो युवा चुन लिए हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री युवा चुनने की बारी है साथियों। पुनः इस बार हम लोग अमर पासवान जी को जिताकर भेजते हैं, तभी ये लोग विधायक दल के बैठक में बैठकर अपना नेता चुनेंगे मुख्यमंत्री के रूप में। जैसे महागठबंधन ने तेजस्वी जी के चेहरा को आगे किया है, उप मुख्यमंत्री के रूप में मुकेश सहनी जी को चेहरा को आगे किया है, तो उसी चेहरा पे ये लोग यहाँ से जीत के जाएंगे तो मोहर बांधने का काम करेंगे साथी। तभी हम लोग का जो ये सपना है नया बिहार बनाने का, हम लोग का ये सोच है, ये 20 वर्षों की खटारा सरकार को उखाड़ फेंकने का, तभी संभव हो पाएगा। और ये सकारात्मक पहल पे मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हम लोग उपचुनाव 36,000 से जीते थे आप कार्यकर्ताओं के दम पे। इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़ना है और बोचहा में एक नया रिकॉर्ड स्थापित करना है। अमर पासवान के नेतृत्व में एक नया रिकॉर्ड स्थापित करके इन्हें पुनः सदन भेजना है साथी। सभी युवा साथी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों की ओर से मैं विधायक जी से ये कहना चाहता हूँ, विधायक जी, युवाओं में जोश ज्यादा होता है, होश मैं मानता हूँ थोड़ा कम होता है। ये संवारने का काम आपको करना है। हो सकता है हमारे कार्यकर्ता किसी भी कारण से छोटी बातों के लिए हो सकता है नाराज होते हैं, अनुभव की कमी है। मैं खुद में मानता हूँ कि हम लोगों के अंदर भी अभी उतनी अनुभव नहीं है जितने हमारे गार्जियन अभिभावक के पास अनुभव है, उतना अनुभव नहीं है। लेकिन आपको भरोसा दिलाता हूँ, नाराज भी रहेंगे लेकिन बूथ पे लालटेन पे ही बटन दबाएंगे और आपकी जिम्मेवारी बनती है। प्रशांत यहाँ के अध्यक्ष है, जिस तरीके से युवा आपके यहाँ नेतृत्व में और आपके लिए संकल्पित है, आपकी जवाबदेही बनती है इस नौजवानों को एक लंबे समय तक साथ कैसे जोड़ के चला जा सकता है और बोचहा को भी कैसे विकसित क्षेत्र बनाना है, आपकी जवाबदेही बनती है। मैं अपने साथियों की ओर से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हम लोग ये संकल्प ले चुके हैं। आपके आने से पहले हम लोग आपस में ये बात कर चुके हैं कि इस बार पुरानी रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और 25 में नया रिकॉर्ड हम लोग स्थापित करने का काम करेंगे। मेरे साथियों, बस आप लोगों से गुजारिश करूंगा, चुनावी समर है, हमारे विधायक जी का कार्यक्रम कई जगह लगा हुआ है। सभी लोग व्यक्तिगत रूप से बारी बारी से आएंगे कार्यक्रम। ये विधायक जी का जो स्पीच खत्म होगा उसके बाद
एक फोटो लेके हम लोग आज ट्रेंड चला देना है सोशल मीडिया पे, वोट फॉर अमर पासवान, ये अपने अपने सोशल एक्टिविटी से चलाना है और विरोधियों को ये जवाब देना है, ताकि पूरे जिलों में ये मैसेज है। अभी सबसे क्लियर सीट अगर महागठबंधन का कोई एक नंबर पे अगर है, वैसे हम लोग मैक्सिमम सीट जीतेंगे, लेकिन एक नंबर पे कोई सीट है तो वो बोचहा है, और बोचहा से इस चिंगारी को आगे बढ़ाना है ताकि हम लोग जिला में और भी सीट जीत सके और बिहार में एक नया सरकार बना सके। आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भाई अमर पासवान जिंदाबाद। मुख्यमंत्री इतना जुबा होने जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में सारे लोग अपने तरह से गिलवा शिकायत भूल करके, कोई भी एक व्यक्ति घर का मालिक, जब बाप दादा माए नाना नानी अपने बच्चों को संतुष्ट नहीं कर पा सकता है, तो पूरे कंचौंसी का कोई भी पदाधिकारी, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे वो मतलब है विधायक हो या कुछ भी हो, प्रमुख हो, वो सबको खुश नहीं कर सकता है। कहीं न कहीं मजबूरी, अभाव, बस कहीं न कहीं कमियां रह जाती है। रोड यहाँ बनना था तो वो कल बनेगा, न होते होते फिर चुनाव आ जाता है, बन नहीं पाता है। इस सारे गीला शिकायत को अपने दिल और दिमाग से निकाल करके अमर पासवान जी को न देखते हुए, अपना जो मजदूर प्रदेश मजदूरों में जो हमारा नाम लिखा चुका है, हमारे लिए पूरे देश में फैक्ट्रियां खोली जा रही है, जहां बिहार के नौजवान वहां 10,000 खटे, बोरा ढोए, उसे अगर मुक्ति पाना है, उसे बचना है, युवा प्रदेश के रूप में इसको बदलना है, तो आप एक एक वोट अमर पासवान को न देखते हुए, एक एक वोट अमर पासवान को न देखते हुए, जो भावी आपका मुख्यमंत्री है तेजस्वी जी, उसको सत्ता पर आसीन करने के ख्याल से आपसी सारी मतभेद भूल कर करके, सारा गीला शिकवा भूल कर करके, और आप अपने अपने बगल में जाइए, नौजवानों को समझाइए, माँ बहनों को समझाइए। अब ये समय नहीं रह गया है, हमारा घर में नहीं आए, हमको पूछे नहीं, हमको बुलाए। अरे घर में शादी होता है, और जो शादी में हक पहले अपना ही छूटता है। ऐसी अगर छूट रहा हो, जिनके कि हाँ मर्जी नहीं जा पाए हो या कुछ भी, सब भूलते हुए तेजस्वी जी को देखते हुए, आधार हमारे अमर पासवान है, अपना वोट इनको लगाते हुए इनको विधायक बनावे, और तो कहा के इतिहास को आप लोग आगे बढ़ाइए। यहाँ के नवयुवकों ने एक मिसाल काम किया। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं प्रशांत जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। युवा वर्ग को एक साथ एकजुट करके और इतनी भारी एक महफिल सजा दी, और आज उसमें 4 चांद लगाने के लिए हमारे मंदिर प्रांगण, जन्मिष्टिका मंदिर के सभी तमाम हमारे पुजारीगण तथा हमारे पूजनीय हमारे बाबूजी चंदेश्वर बाबूजी, हमारे चंदन भाई, नदीम बाबू, चंदन जी, प्रशांत जी, तमाम सभी साथीगण, अपना जो छूट गया था, टूट गया था, आज फिर उसे पुनः जीवित करने का और आप लोग के साथ से उसको पुनः हम लोग जीवांतक करने का हम लोग काम करेंगे। हमारा जब उपचुनाव हुआ तो हमने आपके बदौलत इतने भारी मतों से जीतने का काम किया, और केवल हमारा ही नहीं, पूरे बुचहा विधानसभा का मान सम्मान बढ़ा। प्रदेश में नहीं, पूरे देश में आपका मान सम्मान बढ़ा कि कोई ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो 130 मंत्रियों, विधायकों, सरकार को अनदेखा करते हुए किसी नौजवान साथी को अपना मजबूत हाथ प्रदान करने के लिए, अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए उन्होंने अपना साथ दिया। आज जिस तरह से आप तमाम युवा साथी यहाँ पे मौजूद हैं और सभी लोगों ने एक संकल्पित है कि हम लोग जो है आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से 5.5 लाख नौकरियां देने का काम किया, और जो बातें उन्होंने कही वो पक्की जुबान की कही, और हर कोई जानता है जब युवा अपनी बातों से संबोधन करता है तो अपनी प्रतिष्ठा मान को आगे रखते हुए करता है। और हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी उसी प्रकार के व्यक्ति हैं, जिस तरीके से जो बात कहेंगे उसे करके दिखाएंगे, उसे करके मानेंगे। तो हम लोगों को एक एक वोट जो है, अमर पासवान तो है ही है, लेकिन आदरणीय तेजस्वी यादव जी को देखते हुए आप लोगों को अपना मतदान जो है भारी से भारी संख्या में लालटेन छाप पे करने का, और
2 नंबर क्रमांक पे हम लोग की जो है ईवीएम पे क्रमांक है। और आप लोग के समक्ष में बताना चाहता हूँ, कई सारी नीतियां, कई सारे सिद्धांत जो है हम लोग साथ लेके चल रहे हैं, जिसमें माई बहन सम्मान योजना, जिसमें हर महिला बहन को जो है हम लोग 2500 रुपए यूनिट 2500 रुपए जो है पैसा देने का काम करेंगे। और सालाना जो है वो तकरीबन 30,000 होता है। और उसकी अपेक्षा आप देखिए कि हमें अपेक्षा नहीं उपेक्षा करके दिखा रहा है। नीतीश सरकार जो है हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी के पद सीनों पे चलने का काम किया। ये जो पैसा 10,000 दे रहे हैं, ये ऋण के रूप में दे रहे हैं, लेकिन हमारे तेजस्वी यादव जी आपको जो पैसा दे रहे हैं आपकी आर्थिक उत्थान के लिए दे रहे हैं, आपकी सामाजिक उत्थान के लिए दे रहे हैं। फिर आज देखिए, जब से इन्होंने कहा कि 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तब से इनकी जो है लाइनों की स्थिति क्या हो गई। हम लोग जो है पंखा डोलाने के ऊपर विवश हो गए। और इससे भी बड़ा कार्यक्रम देखिए कि मोदी जी के मंच पे लाइट चला गया। मोदी जी के मंच पे लाइट चला गया। उन्हें बताना पड़ा कि ये वही 125 यूनिट बिजली फ्री का आपका जो है योजना है, जिसके कारण जो है आपकी लाइट चली गई है। क्यों लाइट चली गई है? क्योंकि ये समय है जो आपने जनता के लिए काटने का वादा किया था कि 4 घंटा 5 घंटा जब काटेंगे, तो उसी 5 घंटा में मोदी जी भी अपना सभा कर रहे थे और उसी 5 घंटा में लाइनों कटाएंगे। तो हमको लगता है कि ये जो सरकार है नीतीश कुमार की, बिल्कुल आपको जिस तरीके से चल रही है, पहले हम लोगों को दारू का सेवन करवाया और अब कहता है कि दारू खराब चीज है। और उसके बाद जो है आज हमारे युवा वर्ग, हमारे कई साथीगण, दलित समुदाय, अति पिछड़े समुदाय के लोगों को जो है जेल में टूल देने का काम किया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह सरकार जो है ना तो इसके पास नीति है, न विजन है, कोई काम का नहीं है। बस बहुत हुआ नीतीश सरकार, अब हम लोग को युवा तेजस्वी सरकार की दरकार। और तेजस्वी जब आएंगे तो आप जानते हैं कि उनकी नीतियों से पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश चमकने वाला है। और पूरा देश जब चमकेगा, हमारे आदरणीय नेता को देखने का काम करते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसे काम होते हैं तो लोग पहले बिहार की तरफ देखता है, बिहार की तरफ सोचता है, समझता है कि बिहार क्या करना जा रहा है। और बिहार इस बार जो है बदलाव करने जा रहा है। और बदलाव की यहाँ से एक बार बिहार आप लोग चालू कर देंगे तो फिर मुझे लगता है कि देश भी आपको छूटने वाला नहीं। जो लोग कहते थे झोला उठा के चले जाएंगे, सही में झोला उठा के चले जाएंगे। एक बार आप युवा साथियों की सचमुच में सही मायनों में ये जरूरत है। आपको आदर्श मानते हुए आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने ये संकल्पित हुए हैं और आप लोग को आगे आगे लेके चलते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे 11वीं विधानसभा में एक ही नाम पासवान समुदाय के जो है लोग खड़े हुए हैं। और सभी लोगों को जो है अगला जो पक्ष है कहीं ना कहीं वो आपको बलगलाने का काम कर रहा है। आज भी उसके फेसबुक पोस्ट पे देखिएगा तो आज भी लिखा हुआ है बीजेपी, और वोट किसके लिए मांग रही हैं? तो एलजेपी से मांग रही हैं। तो हमारे पासवान साथियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों का वोट ले करके वो किसी न किसी बहाने अपने ही पार्टी में जाना चाहती है। क्या उन्होंने कभी इस्तीफा दिया? अपने पार्टी से कभी इस्तीफा दिया? क्या आपने उनकी मांग की? आपने देखा उनसे? कभी भी मांग नहीं किया। आज भी वो अपने फेसबुक पोस्ट पे बीजेपी का प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो हमारे पासवान भाइयों को ठगने का काम क्यों कर रही हैं? हमारे पासवान भाइयों से वोट लेके वो कहीं ना कहीं दूर भागने का काम करेंगे। तो अपने पासवान भाइयों से भी मैं आग्रह करता हूँ, दलित समुदाय से आग्रह करता हूँ कि वो सभी लोग एकत्रित होके लालटेन छाप पे महागठबंधन को वोट देने का काम करें। और आज हमारे बीच में काफी युवा साथी हैं। हम आपको अपने भाई प्रशांत जी के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि 3 साल का हमारा कार्यकाल रहा, लेकिन हमें भी अनुभव की जरूरत थी, हमें भी अनुभव का साथ होना चाहिए था। लेकिन अभी जो है आप सभी लोग जो है अनुभव हमें करवाते जाएंगे। हमारे आदरणीय यहाँ पे कई अभिभावकगण यहाँ पे मौजूद है। अब जो है हमें आप लोग का साथ लेते हुए आगे चलना है, क्योंकि 3 साल का जो कार्यकाल था उसके अलावा जो है आप ये 5 साल 25 से जो 30 मिले वाला है वो सामाजिक न्याय के ऊपर आधारित होगा, सामाजिक न्याय के ऊपर आधारित होगा। और इस पे जो है हम लोग का सरकार आता है तब भी हमारी आंदोलन जो है चलती रहेगी। अगर गरीब गुरबा के लिए हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाए तो हमारी आंदोलन जो है चलती रहेगी। इसलिए हम सभी युवा वर्ग के साथ, अभी सभी अपने युवा साथी के साथ हम लोग चाहते हैं
कि आपकी एक एक आवाज, आपकी एक एक बुलंदी जो है, हम लोग उसके साथ रहने का काम करेंगे और आप लोग के साथ भरपूर सहयोग करने का काम करेंगे। आपसे यही हम कहना चाहते हैं कि अब कम समय बचा हुआ है, मात्र 1 हफ्ता का समय बचा हुआ है और 1 हफ्ते के समय में जो है हम लोग को जी जान से, दिल तोड़ के आपको जो है मेहनत करने की जरूरत है। केवल बोछाई नहीं, पूरे 11 विधानसभा जहाँ जहाँ हमारे साथीगण खड़े हैं, उन सभी लोगों का आपको साथ देने की जरूरत है। उन लोगों को आपके फेसबुक पोस्ट के माध्यम से आप लोग उनका भी चुनाव प्रचार करें, आप उनका भी प्रचार प्रसार करें, ताकि उन्हें भी लगे कि हमारे साथी जो है दूसरी जगह, हमारे वोटर तो नहीं लेकिन हमारे साथी लोग जो हैं कहीं दूसरे विधानसभा में बैठ के हम लोग का काम करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।